एबी रोड डकच्चा स्थित ऋषि तीर्थ परिसर में नवनिर्मित भव्य जिनालय के पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को सुबह घट यात्रा, मंगल पूजा, विधान, शांति धारा, मंगल कलश स्थापना के साथ हुआ। समिति के प्रचार प्रमुख ऋषभ पाटनी ने बताया, आचार्य प्रसन्न ऋषि, आचार्य कुमुदनंद, आचार्य विहर्ष सागर और आचार्य दया सागर संघ के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस आयोजन में सुबह याग, मंगल पूजा, विधान हुआ। पिछी परिवर्तन के बाद शांति धारा का लाभ नीलेश रूबी जैन, ध्वजारोहण का लाभ ऋषभ पाटनी परिवार और मंडप शुभारंभ का लाभ सुमन लता आशु रुचि जैन को मिला। दीप प्रज्वलन सुधीर अमित अभिषेक जैन ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने उपस्थित रहते हुए सभी वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेकर धर्म लाभ लिया। एक ऐसा स्थायी क्षेत्र बनाया है कि जो कि वैयावृत साधु संत की साधना का केंद्र बने, आराधना का केंद्र बने और सभी के भक्तों के लिए एक आकर्षित केंद्र बने, ये क्षेत्र बने और इसी उद्देश्य से ये बनाया है। और सभी साधु संतों ने मुझे यहाँ पे महाराज जी लोग पधारे हैं, आचार्य भगवान पधारे हैं। ये असीम प्रेम है हम लोगों का कि जो एकजुट में रह कर के ये सारे कार्य कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ रहते हैं, ये साधना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हमेशा साधु संत का यहाँ आगमन होता रहे। यही भावना है, यही भावना है। आज से जो पंच कल्याणक प्रारंभ हो रहा है, आज ये 5 दिन का पंचकल्याणक है और एक पाषाण को कैसे भगवान बनना है उसकी जो प्रतिक्रिया है उसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महोत्सव। जैसा कि अभी 22 तारीख को अपने अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी तरह यहाँ पर ऋषि तीर्थ पर भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी का जो नया मंदिर और नई वेदी बनकर के तैयार हुई है, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, पार्श्वनाथ के साथ और भी भगवान हैं, उन सब की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और आज जो है पहला दिन है और पहला दिन मंगलाचरण का दिन है और मंगलाचरण होता है ध्वजारोहण से। और ध्वजारोहण में जितने ही प्रकार के देवी देवता होते हैं, तो सभी प्रकार के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि इस पूरे 5 दिन के पंचकल्याणक में आप सब यहाँ आकर के सहयोगी बने और अक्षय चमत्कार दिखाएं। ऐसे हमारे ऋषि तीर्थ को जो भी हमारे आचार्य प्रसन्न ऋषि जी महाराज हैं, जिनके अथक प्रयास से और उनकी लघुता से और सहजता सरलता से जिन्होंने इतना बड़ा तीर्थ खड़ा किया है, और आज उसके पंचकल्याणक में हम सब 3 आचार्य और इनके साथ उनके आमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। तो ये सारा श्रेय जो है, हम लोग तो अतिथि हैं, ये सारा श्रेय इनको जाता है जो कि हमारे प्रसन्न श्री महाराज हैं, है ना। और ये कार्यक्रम सानंद हर्ष उल्लास से संपन्न हो रहा है, जहाँ पर बम्बई से पंडित जी पधारे हैं, नितिन पंडित जी यहाँ के ही हैं, है ना। उन सबके सहयोग से और महाराजों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जो ऋषि तीर्थ में चल रहा है, परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि महाराज की प्रेरणा से यह ऋषि तीर्थ बना है। और यहाँ जो पंचकल्याणक हो रहा है, यह समस्त विश्व कल्याण के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये पंचकल्याणक हो रहा है। और सभी देशवासियों के लिए हमारा मंगल। पहला दिवस है, गर्व का है
और आज सुबह जो मांगलिक क्रियाएँ हुई है उसमें सर्वप्रथम घट यात्रा निकाली गई, जो आसपास घूम के वापस यहाँ आई। और आज विहर्ष सागर जी महाराज का और प्रसन्न ऋषि जी महाराज का भी सुबह यहाँ मिलन हुआ है और उनको बड़े आदर सत्कारपूर्वक मंच पर बुलाया गया। उसके बाद मंडल उद्घाटन हुआ और अभिषेक शांतिधारा हुई और अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी होने जा रहा है। उसके बाद दिन में पूजा होगी और महाराज जी के प्रवचन भी होंगे। शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यहाँ जितने भी इंदौर के या बाहर के देवास, उज्जैन, सबदुर के जो श्रद्धालु लोग आए हैं उनके लिए सुबह शाम की भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही जैन धर्म में हम पंच कल्याणक होता है, क्योंकि हमारे इसमें 5 कल्याणक होते हैं। वो जो मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, उसको भगवान बनाया जाता है और ये हमारे जैन आगम में मुनि महाराज ही इसको बना सकते हैं। तो 5वें दिन जब मोक्ष होगा उस दिन ये शुभ मतलब भगवान के लायक जैन धर्म में उसमें काला एक धागा बांधा जाता है जब भी मूर्ति आती है। जब तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूरी 5 दिवसीय कंप्लीट नहीं होती है उसके बाद ही वो धागा निकाला जाता है और उस दिन से ही वो भगवान कहलाते हैं। मेरा ऋषभ पाटनी में पंचकल्याणक का प्रचार सचिव।